चलिए ठीक है, ठीक, रुकावट ही नहीं है। ठीक है, ओके ओके। एक सवाल मुशाहिद साहब से मैं ये करने वाला था, आप कहते हैं कि ठीक है, हम सब लोग कहते हैं कि ये करप्ट हुकूमत है, मगर करप्ट हुकूमत को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपने करप्शन, एक चीफ जस्टिस को बहाल करने के लिए एक लॉन्ग मार्च किया था तो वो बहाल हो गया था। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर एक लॉन्ग मार्च करें तो ये करप्ट हुकूमत खत्म हो सकती है, आप क्यों नहीं करते? अच्छा, मैं ये चौधरी साहब, खैर मैं इस पे अब डिटेल में, क्योंकि हमारे पास देखिए तहरीक इंसाफ इस वक्त नहीं है। मैं ये मानती हूँ यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ उसके नतीजे में जो कुछ भी हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसी एक शख्स की तो नहीं होती ना, इमरान खान की जिम्मेदारी तो नहीं है। आपको जिसने भी किया, हम इस पे बात नहीं करना चाहते। मैं आपकी इजाजत से, मैं मुशाहिदुल्लाह साहब, सारा निज़ाम देखिए, उज़मा अगर बात कर रही है, आप बात कर रहे हैं, सब अवाम के लोग हैं। आपने अवाम के अंदर जाना है, अवाम से वोट लेना है। मगर अगर इसी तरह से सूरत हाल रहेगी कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी से बरीउल जिम्मा होगा तो फिर क्या होगा? देखें बात ओके जी, ये मेरे भाई प्लीज अगर थोड़ी सी कोऑपरेट कर ले, ये थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले प्लीज जी। आ रहे आपके पास, आ रहे, ओके जी, बात करवाए जरा उनसे। ओके जी जी, आप लोगों ने आधे घंटे से प्रोग्राम प्लीज आप लोग अगर मुख्तसर बात करें तो सबकी बात होगी, अगर तकरीर होगी तो फिर नहीं बात होगी। जी, मुशाहिदुल्लाह साहब से मुझे ये पूछना था, इनके 75% जितनी जाली डिग्रियां पकड़ी गई इनकी पार्टी की थी। इधर बैठ के तो ये बड़ी अपनी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, उनको बुखारी के साथ लड़ रहे हैं। 99 कारगिल से पहले 99 अवाम को चीजें यहाँ पर 24 रुपए मिल रही थी, 11 रुपए इंडिया को देते, दोस्ती की खातिर 11 रुपए इंडिया को, अवाम को, हमारी पाकिस्तानी अवाम को 24 रुपए चीनी पाकिस्तान इनकी हुकूमत दे रही थी। मुझे इनसे ये पूछना कि इन लोगों की खुद ये हरकतें क्या है? मुझे इनसे हमारी अच्छा, साहब से ये कहते हैं कि अमीरों पे, अमीरों लोगों पे, अमीर बड़े लोगों पे टैक्स लागू होना चाहिए। 5 साल इन्होंने भी गुजार लिए, 5 सालों में इन लोगों ने क्या किया है? ठीक है, 5 साल। अच्छा चले हम हमायूं साहब, मैं आपसे फिर उसके बाद मुशाहिद साहब से बात करूंगी। अवाम अपने, आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, और हमें खुशी भी होती है कि अवाम के नुमाइंदे अवाम के सामने बैठते हैं, यही जमहूरियत भी है। ये जो शिकवे हैं ये आम आदमी के शिकवे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आपस में जो हो रहा है वो ज़्यादा आवाम की बात सुनी जाए। हमने क्या किया जी, मैं ज़रा मेरे भाई सवाल कर लें, सुन भी लिया करें, आप सुन लेना, सुने गौर से सुन। हम जब आए थे इक़्तिदार में 2002 में, हम 99 में नहीं आए थे। 300 बिलियन CBR के पास होता था, जब हम गए तो 1000 बिलियन था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 8 बिलियन होती थी, जब हम गए तो 20 बिलियन थी। पाकिस्तान के रिजर्व्स 2 बिलियन थे, जब हम गए तो 15 बिलियन थे। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान के ये ताजर बैठे हुए हैं, बहुत सालों बाद पाकिस्तान की बाज़ारों में खुशहाली आई थी। पाकिस्तान के जो मजदूर सुबह मजदूरी करने जाते हैं बेलचा पकड़ के, वो शाम तक बैठे रहते हैं। हमारे दौर में वो नहीं बैठे रहते थे, हमारे दौर में काम मिलता था उनको और खुशहाली थी। ठीक है, हमसे गलतियां सरजर हो गई, हमसे लाल मस्जिद हो गई, हमने तो अवाम के सामने माफी मांग ली है। अब तो आधा पाकिस्तान लाल मस्जिद बना हुआ है, अब क्यों नहीं अवाम बोलती? और आप कहते हैं कि ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं, अब आप जब इलेक्शन होगा तो यही अवाम इन्हीं दोनों पार्टियों को वोट देगी, ये भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी, मैं चौधरी साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पे मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जहर जो जिस्म ही से फूटा हो, उसको कैसे बचा सके कोई जिसे रहनुमाओं ने लूटा हो। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमारे अख्तर खान साहब ने कहा था कि ये अवाम जो कि करप्शन पे बोल रहे हैं, ये अवाम इलेक्शन में जब जाएंगे तो ये कैंडिडेट नहीं देखेंगे। उज़मा डायरेक्टली आपसे पूछ लेती हूँ, ठीक है, ये बात सब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अब हमें बरीउल जिम्मा तो नहीं होना हर जमात को। हर जमात में से कोई तो अन्ना हजारे निकलेगा ना, जो कि पाकिस्तान के अवाम की बात करे, जो पब्लिक के इंटरेस्ट की बात करे, जो करप्शन के खिलाफ बात करे। इंडिविजुअल की हैसियत से आप लोग क्या कर सकते हैं? मैं समझती हूँ कि इस मुल्क में जब तक कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। इस वक्त मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ अदालतों की, मैं खुद वकील हूँ, लेकिन इस वक्त भी पिक एंड चूज़ की पॉलिसी है अदालतों के अंदर भी। और एयर मार्शल असगर खान का जो केस है वो 90s की दहाई का, वो अभी तक जो है वो सर्द खाने में है, उसको उठा के नहीं देखता कोई।
और अभी ये कब्जे की ज़मीन के ऊपर जो है वो आशियाना स्कीम बन रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, अगर इस पे सिर्फ हमारे वज़ीर जो हैं, मुझे फ़ख्र ये है, अभी बड़ा तंस है मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा, मुझे फ़ख्र है कि वज़ीर हो, मुशीर हो, जो भी हो, वो अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं और वो अदालतों के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं। और जो जिसके ऊपर केस साबित होगा, मैं कतन उसके ऊपर जो है वो किसी को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हूं। जो करप्ट है, जिसने मुल्क में करप्शन की है, उसको हिसाब देना चाहिए। एहतसाब बिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उस बिल के ऊपर उसको ले आए, कंसेंसस कर ले किसी तरीके से, तो किसी तरीके से एहतसाब का अमल शुरू हो जाएगा। आसमा, वो बिल स्टैंडिंग कमेटी में पेंडिंग है, लेकिन नून लीग जब उसके ऊपर नहीं बात करने के लिए आती, आप 10,000 आप मेंबर हम नाम दे चुके हैं चेयरमैन नैब के लिए, और चेयरमैन नैब के नाम के ऊपर भी ये जो है ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। कल तक एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए इन्हें मंजूर थे, लेकिन उनका चेयरमैन नैब के लिए नाम आएगा तो इनको नामंजूर है। तो ये ऐसी बातें हैं जिसको आपको खुद देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। स्टैंडिंग कमेटी में बिल पेंडिंग है, ये मुशाहिदुल्लाह साहब आज कमिट कर लें कि जी कल से इस पे सीरियसली काम होगा, वो फाइनल हो जाएगा। ठीक बात है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अगर आपकी जमात जो कि शेडो कैबिनेट है, जो कि प्रेशर बिल्डअप करती है, आपने लॉन्ग मार्च करके जजों को भी तो बहाल किया, यहाँ आवाम कह रही है आप करप्शन के लिए क्यों लॉन्ग मार्च नहीं करते, आप ये एहतसाब बिल के लिए क्यों नहीं अन्ना हजारे की तरह रोडों पे निकलते, ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, मैं आपको हमने अर्ली इलेक्शन की बात की है और साइमल्टेनियसली हम जहाँ उधर ही रहे, इसलिए कि ये बात फैसला हो चुका है कि शायद ये मौजूदा हुकूमत जो है, जो सदर और वज़ीर आज़म हैं, इन्हें किसी पीर फ़कीर ने ये बता दिया है कि जिस दिन तुमने करप्शन ना की उस दिन तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी। इसलिए इन्होंने करप्शन से बाजी नहीं आना, इनकी रोल्स रॉयस गाड़ियाँ आती रहेंगी। और अब आप देखें कितनी मज़ेदार बात है, अंजुम अकील के ख़िलाफ़ वो कहती है क्या एक्शन लिया है, और अपने वज़ीर के लिए ये कहती है जो जेल में हाजियों का माल खा के पड़ा हुआ है कि अगर केस साबित होगा तो हम एक्शन लेंगे। मतलब अंजुम अकील के खिलाफ कोई केस साबित नहीं हुआ, वो वजीर नहीं है, वो कुछ नहीं है। अदालत नहीं देनी है मुशाहिदुल्लाह साहब, जेल में पड़ा हुआ है, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उसे छुड़ाने नहीं गए, वो जेल में पड़ा है और जेल में पड़ा रहेगा। आप अच्छा एक मेरा सिंपल सा सवाल का जवाब दे दें, 1.5 साल रह गया है, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप कब करप्शन करना छोड़ेंगे, इस मुल्क के लोगों को लूटना किस दिन बंद करेंगे, वो डेट बता दें मुझे आसमा जी उस्मा, देखिए अभी बता दें, डेट बता दें, मुझे फिर मैं अगली बात करता हूँ। मुझे इनकी एज का बड़ा एहसास है और मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि इनकी सख्त बात का भी जो है मैं अच्छी बात, और जो जबान इन्होंने इस्तेमाल की है, मैं समझती हूँ कि जिस दिन कर्ज उतारो मुल्क सवारों के पैसे मुल्क में वापस आ जाएंगे ना, जिस तरह नवाज शरीफ साहब नहीं मरे, कोई और भी नहीं मरेगा। स्टेट बैंक में मौजूद है, जैसे नवाज शरीफ कर्ज उतारो मुल्क सवारों का पैसा हड़प करके नहीं मरे, कोई नहीं मरेगा। अगर वो मर गए होते तो आज शायद मुल्क ठीक हो जाता। जैसे येलो कैब स्कीम के पैसे खा के डकार मार लिया और नहीं मरे, कोई नहीं मरेगा, किसी को फांसी नहीं होगी। अच्छा, मजे की बात ये है, मजे की बात ये है कि ये 3 साल पंजाब हुकूमत में रही है, 3 साल ये पंजाब हुकूमत में रहे, इन्हें कुछ याद नहीं आया। जिस दिन हमने इन्हें हुकूमत से निकाल बाहर किया है, इन्हें करप्शन पंजाब हुकूमत की याद आ रही। 3 साल आप क्यों मजे लेते रहे बैठे? हुकूमत से जाएंगे, अवाम के वोटों से हुकूमत में आए हैं, अवाम के वोटों की वजह से ही जाएंगे, तो आप नहीं हमें ले जा सकते। हमने तो निकाला ना भाई तुम्हें अपनी गलतफहमी दूर करने, पहले पंजाब को संभाल ले, पहले पंजाब को संभाल ले। पोटोहार अलग हिस्सा मांग रहा है, पंजाब जनूबी पंजाब अलग होने हिस्सा होने को मांग रहा है, सरगोदा वाले अलग मांग रहे हैं, पंजाब को संभाल ले। पंजाब के टुकड़े करने पे आप डर पे हैं और आप हमें सामने गवर्नर सिखा रहे हैं। पंजाब को संभाल ले, पहले 62% पाकिस्तान पंजाब है, को अलग किया था, आप पंजाब संभाल ले, 62% पाकिस्तान सुखी हो जाएगा। बहरहाल देखिए, चले मुशाहिद साहब, उस्मा, 62% पाकिस्तान जो है वो सुखी हो जाएगा अगर पंजाब ठीक हो जाए तो। ये पंजाब ठीक करके दिखा दे, जो हमें लेक्चर देते हैं पंजाब में राना सनाउल्लाह आता रोजाना रात को, इसलिए पंजाब करते हैं, वो डराता है इनको। मुशाहिद साहब, जिसकी शक्ल ही डरावनी है वो डराएगा ही ना, जिसकी शक्ल डरावनी होगी वो डराएगा ही, और क्या करेगा। मुशाहिद साहब देखिए, और अब ये पंजाब 60% तो है ना, पंजाब 60% तो है ना, पंजाब वो ये कह रही है कि 60% पंजाब पाकिस्तान की बात करे। उस्मा, आप भी पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान पंजाब में भी तो मुश्किल है ना। मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है, सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है, पंजाब को उसका हक दे दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। और बना दो, ओके ठीक है, पूरे
मुल्क के पेट में दर्द करने से बेहतर है आप पंजाब का दर्द तो ले लें। पंजाब का दर्द तो ऑब्जॉर्व कर लें, सारे मुल्क का दर्द है आपके पेट में। पंजाब आपसे संभाला नहीं जा रहा, आपको मुल्क संभालने की फिक्र पड़ गई है। अच्छा चले चले, पंजाब आपसे संभाला नहीं जा रहा, वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। आप वज़ीर आज़म ऐसे नहीं बन सकते, पहले पंजाब तो संभालने को 3 टुकड़े होने को दर पे है। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि अब अवाम क्या किसी और, जैसे हिंदुस्तान में अवाम निकले हैं ना हजारे के साथ, इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है, क्या आप भी इस तरह अवाम उठ खड़े हो सकते हैं या नहीं उठ खड़े? अवाम को अब ये बात अच्छी तरह इल्म में है कि पाकिस्तान में 3 लोगों ने हुकूमतें की हैं, या फौज ने की है, या मुस्लिम लीग ने की है, या पीपल्स पार्टी ने की है, और सारा इल्जाम ये एक दूसरे को दे रहे हैं, और अवाम बेचारे तमाशा देख रहे हैं। उनके घर में खाने पीने को कुछ नहीं है। अवाम को ये मिसाल याद आ रही है कि किसी के घर में मेहमान आने थे, शोहर ने 2 किलो ला के मटन दिया कि ये गोश्त पका के रखना बीवी को। बीवी के कोई और मेहमान आ गए, उसने उसको खिला दिया। रात को जब शोहर के मेहमान आए तो गोश्त तो नहीं था, तो बीवी ने कहा जी वो बिल्ली खा गई। तो ये हिसाब ये है कि वो शोहर निकला, शोहर ने कहा बिल्ली किधर है, उसने बिल्ली को पकड़ा, बिल्ली को तोला तो बिल्ली तो 1.5 किलो की थी। तो ये अवाम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ये अवाम खा गए। भाई खा तो आप सब गए हैं, अवाम तो भूखे हैं। अच्छा ठीक है, चले अवाम के पास तो कुछ नहीं है। आज अवाम को इन्होंने बिल्ली बनाया हुआ है, उसका चले आप उसका नहीं, मैं अवाम में से हूँ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ कि उसका तरिया कैसे मुमकिन है। जहर जो जिस्म ही से फूटा हो उसको कैसे बचा सके कोई जिसे रहनुमाओं ने लूटा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाजरीन। हम चाहते थे कि इसका कोई कंक्लूजन हो नेचुरली। ये सियासत है, ये बुरी बात नहीं है अगर कोई एक दूसरे से इख्तलाफ करता है, ये बुरी बात कतई नहीं है और हमें इसको माइंड भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में हर एक को अपना राय देने का, इजहार करने का हक भी हासिल है, लेकिन खुदारा अब सिर्फ इतनी सी दरखास्त है कि इस करप्शन से निजात दिला के पाकिस्तान के इदारों को बचा लीजिए। अगर पाकिस्तान के इदारे नहीं बचे तो ये पाकिस्तान का कोई घर नहीं बचेगा। अगर करप्शन खत्म ना हुई तो पाकिस्तान की बुनियादों को खुदा न खास्ता हिला के रख दिया जाएगा, पाकिस्तान की बुनियादों को नुकसान पहुंच सकता है। ये मसला मेरा है, ये मसला आपका है, हम सबको सोचना होगा, फैसला आपका।